तो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है कि हम 2K22 पे कोई वीडियो बना दें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं सिंस आई हैव मेड अ वीडियो ऑन 2K22। कुछ भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अपडेट नहीं था और बेफालतू की वीडियो में बनाना नहीं चाह रहा था। बट एनीवेज आई फाइनली बिलीव इट्स टाइम टू टॉक अबाउट दिस, बिकॉज एक बहुत मेजर इशू है ऑफ दिस गेम जिसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं आप सभी को स्क्रीन दिखाऊंगा, आप सभी गेस करने वाले हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इशू। So basically this is the video. 42 रेसलर्स इस बार रिलीज हो चुके हैं इन द ईयर ऑफ 2021 फ्रॉम द WWE, और सभी ने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, मैं बोलने वाला हूँ भाई, यू विल नॉट बी एबल टू प्ले एज ब्रॉन स्ट्रोमन, एज द फील्ड, एज एलिस्टर ब्लैक, और यही मेजर इशू है। बट नहीं भाई, दैट्स नॉट द थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। ऑफ कोर्स वी कैन यूज द मॉड्स टू प्ले एज ब्रॉन स्ट्रोमन या फिर फील्ड या फिर एलिस्टर ब्लैक। वी कैन यूज कम्युनिटी क्रिएशन टू प्ले विद ऑल दी सुपरस्टार्स। तो आई डोंट थिंक दिस इज रियली दैट बिग ऑफ ए इशू, बिकॉज इवन दो ये लोग ऑफिशियली गेम में नहीं होने वाले हैं, खेलने वाले somehow they're still gonna manage to play with these superstars and we know how. Yeah, of course, अगर ओरिजिनली ये सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता सभी के लिए, and that would have been a plus point. But I don't consider it as a negative point because, as I said, mods, community creation, we can have these superstars, no big deal. अब मैं बात करने वाला हूँ कि यार ये इतना मेजर इशू क्यों है। So if the issue is not कि हम ये सारे सुपरस्टार्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, देन व्हाट द हेल इज द रियल इशू। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। मेरे हिसाब से, एंड आई एम श्योर आप सभी को भी ऑलरेडी पता है कि हमारी जो लास्ट मेजर गेम थी दैट वाज 2K20। बैटल ग्राउंड्स को हम काउंट नहीं करेंगे, दैट वाज अ साइड प्रोजेक्ट। तो मतलब बेसिकली 2K22 से पहले जो हमारी मेन गेम थी, मेन सीरीज जो है इनकी, इनका जो लास्ट टाइटल था दैट वाज 2K20, और उसमें द फील्ड वॉज द रियल हाइप। सभी को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेट था दैट वॉज टू प्ले एज द फील्ड इन दिस गेम। फील्ड के ऊपर एक कंप्लीटली फुल डेडिकेटेड DLC बना हुआ था विच वॉज आई मीन ऑसम। बट जिस बात पे मैं चाहूँगा आप सभी फोकस करो दैट इज कि ये सारे कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम DLC की बात करें, अगर हम बम्प इन द नाइट DLC की बात करें जिसमें लास्ट में हमें फील्ड मिलता है, देयर वर सो मेनी सुपरस्टार्स इन्वॉल्व्ड इन दैट मॉड, एंड आई एम श्योर एट दिस पॉइंट यू आर ऑल सेइंग हाँ मतलब वी गेट द पॉइंट, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो यस, लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लास्ट गेम थी 2K20, अब आने वाली है 2K22। सो बेसिकली 2K22 पे 2 सालों से काम हो रहा है, और 2 सालों से काम हो रहा है दैट मीन्स उनका जो माई करियर है उस पर 2 सालों से काम हो रहा है, उनका जो शोकेस मोड अगर हुआ गेम में उस पर भी 2 सालों से काम हो रहा है, उनका जो GM मोड है उस पर भी 2 सालों से काम हो रहा है, उनके जो they are working on those for 2 freaking years. And now you're saying हाँ भाई आगे बोल दे प्लीज। So yes, I'm gonna move ahead. ये सारे रिलीजेस इन दिनों हो रही हैं। फील्ड के बारे में हम सभी को बस 1 या 2 दिन पहले पता चला है, बट ये गेम 2 सालों से डेवलपमेंट में है। So the chances are that फील्ड के लिए काफी कुछ प्लान्ड हो इनसाइड द माई करियर। It's entirely possible that the developers जो 2 सालों से काम कर रहे हैं इन द माई करियर मोड, maybe they have added a segment या फिर एक entire rivalry against the fiend, and now they have to take it out because the fiend is fired. Same applies for so many other superstars because as I said there are literally 42 superstars जो रिलीज हुए हैं इस साल। If any of these superstars, and the chances are कि ये सारे superstars definitely involve होने वाले थे in the career because obviously these are major superstars. So what I'm trying to say is शायद से after the release जब उनको WWE बोलेगी to remove all these superstars, maybe they will not just have to remove these from the game, but they will have to remove them from every single mod, or that will really affect the entire experience of this game. तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, 2K19 में एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट था हमारे माई करियर में, that was against Matt Hardy, और it involves going to the different dimensions या फिर stuff like that. Now imagine अगर 2K19 आने से पहले Matt Hardy रिलीज हो जाता, chances are कि भाई वो पूरा सेगमेंट इस गेम से ही निकल जाता, and we would have missed out on a lot. So this, ladies and gentlemen, is the real issue with this release. We can get these superstars through mods, through community creations. What we cannot do is इनके related जो content planned था, if it was planned, which I think it was planned, that is going to be removed and we cannot do anything about that. तो ये रियल इशू है मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑब्वियसली यार 2 साल पहले WWE काफ़ी अलग थी और 2 साल बाद काफ़ी अलग है। सबसे बड़ा एग्जांपल दूँ तो भाई लास्ट ईयर हमारे समर स्लैम में ब्रॉन स्ट्रोमन फील्ड मेन इवेंट में थे, इस साल समर स्लैम में ये दोनों
कंपनी में ही नहीं होने वाले हैं। सो इससे बड़ा चेंज मुझे नहीं लगता, मैं आप सभी को बता सकता हूँ 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। और अगर ये गेम पिछले 2 सालों से बन रही है, चांसेस आर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो शायद से इनको हटानी पड़ेंगी विद दिस स्टूपिड रिलीजेस। नाउ बिफोर वी एंड दिस स्ट्रीम, यहाँ पे मैं जल्दी से कुछ बड़े नाम डिस्कस करना चाहूँगा जो यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं। ऑफ कोर्स सबसे पहले यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन, वी हैव लार्स सलीवन, बिग शो, स्टीव कटलर, अंड्राडे, बिली के, बट मैं सारे नाम नहीं लेने वाला हूँ बिकॉज आई एम ओनली गोना टॉक अबाउट द सुपरस्टार्स दैट आई केयर अबाउट, सच एज समोआ जो, which I am really glad has come back to the WWE, and I'm really happy that he's gonna be in the in the game. Okay, so Samoa Joe is thankfully back. Kalisto, चलो ठीक है. I mean, there's a very specific subscriber who lives in Kara, so I'm sure he loves Kalisto as well. So मैं Kalisto का नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ. Similarly, we have भाई कुछ important, Braun Strowman, yes, of course, Braun Strowman, Buddy Murphy, बड़े सुपरस्टार्स निकल गए. और भाई this one hit me hard. Aleister Black, like I was so happy कि WWE इसके लिए कुछ प्लान कर रहा था मेजर. There were so many segments and it really looked like कि मतलब WWE इन्वेस्ट कर रहा है और कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है with Aleister Black, और मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया बिकॉज उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया. And these superstars, Bollywood boys, इनके लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड था बिकॉज दे वर वर्किंग ऑन NXT and I was like, you know what, इस साल फाइनली हमें बॉलीवुड बॉयज़ के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा. But too bad because they're released and we will still not be able to play with these. Like I think 2K20 में या फिर 2K19 में भी शायद से, I'm not sure about that, but they were included. But as managers, I was so happy that हमें finally मौका मिलने वाला है to play with these superstars. But I guess that's not gonna happen. So I guess these were the only superstars. Bray Wyatt, of course. This is. So yeah, of course, this is big, really big. और I'm sure Braun का भी I'm sure, इसका भी I'm sure, इनकी appearance in the career in the बाकी mods it was almost guarantee. But too bad man, too bad. Alright, and the last superstar is Ric Flair, जिसकी खबर बस I guess कल ही आई है. So that is it for this video. Hopefully मेरा जो issue मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ आप सभी लोग समझ चुके हो. So guys, thank you for watching this video. एक लास्ट एग्जांपल जाते जाते मैं देना चाहूँगा. लाइक अगर imagine if there was a showcase for the Fiend, जिसमें मतलब बेसिकली वो showcase करने वाले थे the multiple versions of the Fiend, from Husky Harris to the Bray Wyatt, और फिर of course the Fiend and all that. What if अगर इस तरह का कुछ showcase plan होता और now they have to remove all that. So that is what I'm trying to say. Maybe content wise हम काफ़ी कुछ मिस करने वाले हैं. Superstar in general, to play as these superstars, I don't think वो इतनी बड़ी डील है because for the millionth time we can have these superstars back through mods, through community creations. So I'm sure you get the point. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरे पॉइंट में दम लगा, definitely make sure to leave a like, कमेंट करके कुछ भी कमेंट कर दो. और anyways, with that being said, I will see you all in the next one, and make sure to subscribe, join the brick by brick movement, because the plan is, the mission is to reach 10K brick by brick. Be that brick, support this channel, subscribe this channel. I will see you all in the next one.